हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आपके लिए लेकर आई हूँ मैं स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ, स्पोकन इंग्लिश विद इजी एफर्ट। बहुत ही आसान तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सेंट कैसा होना चाहिए, ज़रूरी ये है कि आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं या नहीं। इट डज़ंट मैटर अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि गलती करके ही तो आप सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत मैंने की है ट्यूटोरियल नंबर 1 से। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से शुरुआत करनी है इंग्लिश बोलने के लिए। तो मैं यहाँ पर शुरुआत कर रही हूँ पर्सनल प्रोनाउंस के थ्रू। ठीक है, आप सभी अगर जानना चाहते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इससे रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, यानी वह व्यक्ति जो बोल रहा है, वो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाता है। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इसमें जो प्रोनाउंस वर्ड आते हैं वो है आई और वी। आई यहाँ पर सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है अगर कोई व्यक्ति है तो आई यूज़ करेंगे, और वी आपका प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब है द पर्सन हु इज़ स्पोकन टू, यानी वह व्यक्ति जिससे बात की जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। अब यहाँ पर हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में केवल यू प्रोनाउन वर्ड को ही इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर ये सिंगल वन यू प्रोनाउन वर्ड है, जिसे सिंगुलर नंबर के लिए भी और प्लूरल नंबर के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं द पर्सन हु इज़ स्पोकन ऑफ। अब इसका मतलब है वह व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है। यानी एक तो हो गया फर्स्ट पर्सन, दूसरा हो गया सेकंड पर्सन। अब ये दोनों जिसके बारे में बात करेंगे वह कहलाएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम इंक्लूड करते हैं ही, शी, इट, दे को। ही ऑब्वियसली मेल के लिए यूज़ किया जाता है, शी फीमेल के लिए, इट न्यूट्रल जेंडर के लिए यानी कि एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए, और दे यहाँ पर प्लूरल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। ही, शी, इट आपके सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन वर्ड्स हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पर्सनल प्रोनाउन का पूरा मैंने आपको यहाँ पर डिटेल बता दिया है। चलिए अब हम करते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले आई यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से, क्योंकि आई का बहुत महत्व होता है। हम शुरुआत भी इंट्रोडक्शन के साथ ही करते हैं, जिसमें हम आई का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। आई का मतलब होता है मैं, जब हम अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं। तो मान लीजिए हमें कहना है कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हूँ या करता हूँ, तो सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलेंगे आई रेयरली यूज़ सोशल मीडिया। रेयरली का मतलब होता है बहुत कम। ठीक है, अगला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इन दिस ईयर। इस साल मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। तैयारी करने के लिए यहाँ पर प्रिपेयर फॉर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस आई एम हैप्पी टू सी यू। मैं आपको देखकर खुश हूँ। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हमने ये सेंटेंस बनाया है। इसके बाद एक और तरीके से हम बोल सकते हैं आई एम प्लीज टू मीट यू। तो जी यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जब इस तरह से आपको किसी को ग्रीट करना होता है तो आप बोल सकते हैं आई एम प्लीज टू मीट यू। ठीक है, प्लीज्ड का मतलब यहाँ पर प्रसन्न से है। ठीक है, हैप्पी और प्लीज्ड दोनों एक ही चीज़ें हैं। आई एम हैप्पी टू सी यू आप ये भी बोल सकते हैं, आई एम प्लीज टू मीट यू दोनों ही सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। अब यदि हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो उसमें मैं और मैंने ये 2 सर्वनाम यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश की ग्रामर में इन दोनों के लिए केवल आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए हमें कहना है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो इसके लिए इंग्लिश होगी आई डिडंट डू दैट। आई डिडंट डू दैट। अब यहाँ पर डिडंट का यूज़ किया गया है, जो कि डिड नॉट का अब्रिविएशन है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप सीख सकते हैं। इसे आप डिडंट और डिंट दोनों ही तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिडंट कंप्लेंट अबाउट यू।
मैंने आपके बारे में कोई शिकायत नहीं की। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश बोलते वक्त आपको कभी भी हिंदी के सेंटेंसेस से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है, क्योंकि समटाइम्स हम कम शब्दों में भी इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं, जबकि हिंदी के वाक्य को बनाते वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब मान लीजिए हमें कहना है कि मैं पहले जहाँ रहता था वहीं रहता हूँ, तो इस सेंटेंस को आप लंबे स्टेटमेंट के साथ नहीं बनाएंगे, बल्कि सिंपली आप बोलेंगे आई लिव द सेम प्लेस एज बिफोर। हालांकि इसका लिटरल मीनिंग कुछ इस तरह से निकलता है कि मैं पहले जैसी ही जगह पर रहता हूँ। ठीक है, तो आपको लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लिटरल मीनिंग के साथ वर्ड टू वर्ड मैच करके इंग्लिश का सेंटेंस बनाएं। आपको सेंटेंस कुछ इस तरह से बोलने हैं स्पीकिंग के दौरान कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए और इजी वर्ड्स को आप लीजिए अपने सेंटेंसेस में जब आप इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ प्रैक्टिस करने के लिए। बिकॉज व्हेन यू आर डिटरमाइंड देन व्हाट इज देयर टू फियर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब ठान लिया है तो डरना क्या। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन वह कुछ और अर्थ में बात को ले जाता है। तो उस वक्त हम क्या सेंटेंस बोलते हैं? हम बोलते हैं दैट्स नॉट व्हाट आई मींट। इसका मतलब है मेरा ये मतलब नहीं था। ये सेंटेंस बहुत बोला जाता है कन्वर्सेशन में, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर योर नॉलेज आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ मींट। मींट मतलब होता है मतलब। ऑब्वियसली मींट का मतलब ही मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक वर्ब है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म में ये लगाई गई है। ठीक है, तो मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, मींट या फिर मीन्ड ये वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो सकती हैं, यानी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके अलावा मीनिंग यहाँ पर मीन की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। तो ये हो गई आपकी पूरी नॉलेज मीन वर्ब के बारे में। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। देखिए, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, हिंदी में जो सर्वनाम मेरा होता है उसके लिए भी हम इंग्लिश में आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वर्ड को यूज़ करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, आई वेंट क्रेजी टॉकिंग टू हर। इस सेंटेंस की लिटरल मीनिंग है मैं उससे बात करते हुए पागल हो गया। अब जैसे मान लीजिए कई बार आप कहते हैं कि मेरा तो उससे बात करके दिमाग खराब हो गया, तब भी आप इसी सेंटेंस को बोल सकते हैं, आई वेंट क्रेजी टॉकिंग टू हर। सिंपल सी बात है दोस्तों, हिंदी को इंग्लिश में लाने की कोशिश मत कीजिए। मतलब अगर आप हिंदी के वर्ड्स को डिटो कॉपी करेंगे इंग्लिश के लिए तो फिर सेंटेंसेस में काफ़ी गलतियां हो जाएंगी। तो इस तरह से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश में सोचना सीखिए, इंग्लिश में बोलना सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो फर्दर। प्रैक्टिस को हम जारी रखते हैं। सेंटेंस है आई केप्ट माई प्रॉमिस। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है मैंने अपना वादा निभाया। ठीक है, तो जब निभाना ये वर्ड आता है, ये क्रिया आती है, तो निभाने के लिए अक्सर हम कीप वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे वादा निभाना कीप प्रॉमिस, दोस्ती निभाना कीप फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप निभाना कीप रिलेशनशिप। तो इस तरह से निभाने के अर्थ में आपको कीप वर्ब का यूज़ करना होगा। वो टेंसेस के अकॉर्डिंग ही आप इसे यूज़ करेंगे, यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म कीप, सेकेंड फॉर्म केप्ट और थर्ड फॉर्म अगेन केप्ट का यूज़ करेंगे। कीपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी यूज़ की जा सकती है। अब जैसे आपको कहना है कि मैं अपना वादा अच्छे से निभा रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस वेल। वेरी सिंपल, निभाने के लिए आपको इंग्लिश में कीप वर्ब का यूज़ करना है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस में प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई केप्ट माई फ्रेंडशिप, मैंने अपनी दोस्ती निभाई। नेक्स्ट सेंटेंस, आई मैनेज्ड माई रिलेशनशिप वेल। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैंने अपने रिश्ते को अच्छे से निभाया। अब देखिए, रिश्ता निभाने की जब बात आती है तो वहाँ पर आप मैनेज इस वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि रिलेशनशिप को निभाने के लिए हम कीप यूज़ करें या मैनेज यूज़ करें, दोनों में से सही कौन सा होगा।
तो मैं आपको बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश में दोनों ही वर्ब सही रहेंगी अगर आप रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी रिलेशनशिप निभाना, रिश्ता निभाना। लेकिन रिलेशनशिप चूँकि हम मैनेज करते हैं तो वहाँ पर रिलेशनशिप को निभाने के लिए मैनेज रिलेशनशिप यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई मैनेज्ड माई रिलेशनशिप वेल, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं डेली कन्वर्सेशन में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट दिस फेवर ऑफ योर्स। तो जी इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता या भूल सकते। क्या आपने ये सेंटेंस कभी कहीं सुना है? ज़रूर सुना होगा। अक्सर ही आपने इस सेंटेंस को मूवीज़ में सुना है, डेली रूटीन की लाइफ में सुना है। तो इसे आज आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए और आप भी ये बोलना शुरू कर दीजिए कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। आई कैन नेवर फॉरगेट दिस फेवर ऑफ योर्स। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई विश आई हैडेंट क्राइड सो मच बिफोर। अब यहाँ पर ये काश वाला सेंटेंस है, जैसे कि हम कभी कभी कह देते हैं कि काश ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ होता, है ना। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि काश मैं पहले इतना ना रोया होता। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि काश वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी हिंदी में जब हम काश की बात करते हैं कि काश ऐसा होता या काश ऐसा ना हुआ होता, तो उन सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश में हम आई विश यूज़ करते हैं। ठीक है, तो विश के साथ ये सेंटेंस शुरू हुआ है, आई विश आई हैडेंट क्राइड सो मच बिफोर। जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ इसकी हिंदी, काश मैं पहले इतना ना रोया होता। तो इस तरह से आप आई विश वाले सेंटेंस बना सकते हैं किसी भी टेंस में। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि इसमें लगा हुआ है हैड, साथ ही साथ इसमें हैडेंट है चूँकि, तो ये एक अब्रिविएटेड फॉर्म है, यानी कि हैड नॉट नेगेटिव सेंटेंस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है क्राइड। अब इसी सेम सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। आई विश आई डिडंट क्राई सो मच बिफोर, मतलब काश मैं पहले इतना ना रोता या रोती। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने केवल हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है, यानी कि ऊपर में हैड लगा हुआ था और नीचे वाले पिंक सेंटेंस में हमने डिड का यूज़ कर दिया है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्राइड यूज़ की गई है ऊपर वाले सेंटेंस में, और नीचे वाले सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है जो कि है क्राई। आई होप माई डियर स्टूडेंट्स आप सभी को ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी की होगी आफ्टर मी। सो that's all for today in this video. Please stay tuned and thanks for watching. Till then, happy learning. Take care. Bye bye.